तो मंगरुआ ने हमेशा की तरह अपना चौपाल सजा लिया है और चौपाल पर हमेशा की तरह मंगरुआ के भाई बंद हैं। हमारे साथ हैं बाबा जी हैं, और बाबा जी हैं तो मंदिर भी होगा, और मंदिर में बाबा जी होंगे। रामनामी आप पीछे देख ही रहे हैं, और ये देखिए बाबा जी ने हरियाली भी सजा लिया। लेकिन ये बाबा जी रहने वाले कहाँ के हैं? मैं शिवहर जिला के बेलवा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। अच्छा, शिवहर के बेलवा के रहने वाले हैं। जी। तो हमारे साथ हरेश जी हैं, पेशे से पत्रकार हैं। बाबा जी होने का मतलब क्या नाम है कि केवल टीका चंदन करके घूमना नहीं होता है, कलम धारदार है हरेश जी की। और स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, शिवहर में संग्राम है। एक तरफ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ हैं रितु जायसवाल। राजद ने कथित आईएएस की बीबी को, हालांकि बाद में अब तो उनके पति ये भी कह रहे हैं कि नहीं आईएएस वाईएएस नहीं है, लेकिन रितु जायसवाल को टिकट दिया। सिवानी पंचायत से मुखिया थी। हरेश जी वहीं के रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं, दैनिक जागरण में काम करते हैं, लेखनी बहुत धारदार है। क्या देख रहे हैं शिवहर की लड़ाई को, किस रूप में देख रहे हैं हरेश जी? शिवहर से इस बार भी पिछले बार की तरह ही मतदान होगा और लोग प्रचंड में आएंगे। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। शुरुआत में था कि जाति पर कुछ लोग बटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चुनाव का दिन आगे बढ़ा, वैसे ठीक से लोग अपनी जो पार्टी वाइज है उसके अनुसार आना शुरू हो गए हैं। शुरू में लग रहा था कि रितु जायसवाल बाजी मार ले जा रही है, क्योंकि रमा देवी का टिकट कटा था तो वैसे में था कि ये हमारी ओर से प्रतिनिधि है, लगा ऐसे कि उन्होंने, लेकिन उनकी कुछ गलतियां ऐसी हुई जिसके कारण उनका ज़मीन जो है ना, जो बना हुआ था वो ज़मीन भी वो खो दी। और धीरे धीरे जहां लग रहा था कि इधर लवली आनंद का थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रही है, उनका ज़मीन धीरे धीरे उठना शुरू हो गया और ये आगे तक भी बरकरार रहा। लेकिन लवली आनंद का ज़मीन कमज़ोर पड़ने का सवाल कहाँ है? आनंद मोहन का उस इलाके से पुराना नाता रहा, भले ही छोटा छोटा टर्म हो आनंद मोहन का, लेकिन 2 बार सांसद रहे हैं और वहाँ के लोगों से पुराना नाता है। जबकि लवली वहाँ के जबकि रितु जायसवाल वहाँ की ज़मीन के लिए बिल्कुल नई है। हाँ, बता रहे हैं, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से होती है कि कोई सत्ता में है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो इस तरह से आनंद मोहन जी शिवहर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। मौजूदा विधायक उनके पुत्र हैं चेतन आनंद, और उनकी पत्नी आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद, और जो विधायक जी हैं उनकी मां खड़ी है सांसद के रूप में, जो खुद पिछले विधानसभा में खड़ी थी और मात्र 452 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो एक जुझारू महिला है। सबको पता है कि बिहार में लालू प्रसाद जैसे सत्ताधारी व्यक्ति को उन्होंने वैशाली में चुनौती ही नहीं दी, पराजित कर दिया। किशोरी सिन्हा को आ रहा जी, है तो किशोरी सिन्हा नहीं, खुद लालू प्रसाद थे। किशोरी सिन्हा तो बस पार्टी के तरफ से खड़ी थी। वह चुनाव लालू प्रसाद यादव लड़ रहे थे और उस चुनाव में लवली आनंद ने उनको मात ही नहीं दी, बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन इधर बहुत सारा वहाँ कहा जा रहा है कि आईएएस की बीबी बनाम क्या नाम है कि गोली और बंदूक और जेल की बातें हो रही है। आप तो उस जमाने में वहाँ शिवहर में रहे हुए हैं, बिहार में रहे हुए हैं, किस तरह का माहौल था जब आनंद मोहन को बंदूक उठाना पड़ा था? व्यवस्था कुछ इस तरह से हुई थी। 1989 के बाद मंडल कमंडल के बीच में कई जातिवादी समूह खड़ा हो गए थे और उनको काउंटर के लिए जब सत्ता की तरफ से कोई मिला नहीं, कोई सहारा नहीं मिला, उस समय आनंद मोहन आए थे और आनंद मोहन उन युवाओं की आवाज़ बने थे। आनंद मोहन एक आवाज़ था, एक यूथ की आवाज़ थी, और उन्होंने बहुत लोगों को सहारा दिया, ऐसे लोगों को जिनको सत्ता की तरफ से सहारा नहीं मिल रहा था, जिनके माई बाप का कत्ल किया जा रहा था और सत्ताधारी लोग तालियां बजा रहे थे, तब आनंद मोहन उस समय आए थे और उनके साथ खड़े थे। मतलब आनंद मोहन बाहुबली थे कहने, देखिए उनको लोगों ने बाहुबली बना दिया। वह एक सवर्ण समाज के एक प्रतिनिधि थे जिन्होंने लोगों की सहायता की, सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। मैंने सत्ता के विरुद्ध आप जब खड़े होते हैं, अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको बाहुबली कहा जाता है। और सियासत माने कुछ इस तरह से कुचक्र रचा जाता है कि हत्या होती है छोटन शुक्ला की। जी 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 जी। और जेल जाते हैं आनंद मोहन। जी हाँ। और आज उस आनंद मोहन को रितु जायसवाल द्वारा हत्यारा कहा जा रहा है। आप तो उस जमाने में वहाँ थे, कितना इस तरह के टीका टिप्पणी से शिवहर के लोगों को कोई फर्क पड़ता है? हम उस समय पटना में ही थे और
इस जो दुर्घटना घटी उस दिन भी हम काफ़ी नज़दीक से थे। गोपालगंज के जो डीएम थे उनका रास्ता दूसरा था, लेकिन मूव था ऐसा, और वो विधि की विडंबना कहिए या जो कुछ कहिए, उन्होंने रास्ता बदल के आ गए। और उस समय लोग उग्र थे कि हमारे एक नेता की, छोटन शुक्ला उस इलाके के जाने माने लोग थे, और उनके पीछे सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका, भूमिहार समाज का एक बड़ा तबका था, जिसको लगा कि इनकी हत्या की गई है। नहीं, सवाल ये भी है कि आनंद मोहन के विषय में कहा जाता है कि आनंद मोहन वहाँ से काफ़ी दूर थे, और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा या आनंद मोहन पे जो मुकदमा चला है उसमें तो आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, न कि हत्या का। और बार बार आनंद मोहन को पिछले 16 साल आनंद मोहन जेल काट के आए हैं और उनको हत्यारा बताया गया। हरेश जी, आप वहाँ के रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं, तिछ नज़र भी है, आनंद मोहन के जाति के भी नहीं हैं, आपको तो सच्चाई पता होगा। यह सब क्या है ना कि जिस तरह से माहौल बन गया 1989 के बाद से, जिस तरह से समाज में माहौल बनाया गया ना, कई कहानियां गढ़ी गई जो थी ही नहीं, और चूंकि वो प्रिंट में छप गई, मीडिया में आ गई, लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं यह इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि सवर्ण समाज से आनंद मोहन आते हैं, सवर्ण समाज से छोटन शुक्ला आते हैं, सवर्ण समाज से भुटकन शुक्ला आते हैं, तो ये सभी नहीं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इसमें हाथ है, ये इन्वॉल्व है। क्योंकि उस समय ये उभरते हुए नेता थे और लालू यादव को बहुत बड़ी चुनौती दे रहे थे। इन्होंने वैशाली में उसको पैदल करके रख दिया था, पूरा लालू पूरा सत्ता के साथ थे, हर चीज़ अपना लिया, तब भी उनकी जीत नहीं हुई थी, बुरी तरह हारे थे। तो उस हार का ठिकरा यहाँ पर फोड़ा गया और ये मैंने जेल जाना पड़ा आनंद मोहन को। लेकिन आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ गए हैं। आप हरेश जी कह रहे थे कि पिछली बार लवली आनंद बार मैंने चुनाव लड़ी थी और बहुत कम वोटों से हारी थी, मात्र 452 वोट से। 452 वोट से हारा नहीं, हराया गया था। वो कई बार होता है ना कि हम जीत चुके हैं, वह थोड़ी छोटी चूक जो होती है ना, वह आदमी को, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको राजस्थान का। राजस्थान में सीपी जोशी मात्र 1 वोट से हारे। वह मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे और आपको मुख्यमंत्री बनने ही वाले थे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1989 में, और वो मुख्यमंत्री बनते ही बनते उनके घर में 3 लोगों ने वोट नहीं दिया, वो खुद, उनकी पत्नी और बेटी, और वो मात्र 1 वोट से हारे। यह चीज़ देखिए, 6 महीने के बाद चुनाव होता है लोकसभा का, 1 लाख वोट से जीते और केंद्र में सड़क निर्माण मंत्री बने। तो यह खुद अपने आप में होता है कि व्यक्ति जब ये लगता है कि हम जीते हुए हैं, जीत कभी भी, जब तक आपको परिणाम ना आ जाए, घर नहीं बैठना चाहिए। लवली आनंद सिर्फ बाहुबली की बीबी ही नहीं है, जैसा कि ऋतु जायसवाल कह रही हैं, वो कलम बली की बीवी भी हैं। आनंद मोहन ने कई किताबें लिखी हैं। आनंद मोहन ने दशरथ माझी को लेकर कहानी लिखी है, जो कि जेल में रहने के दौरान आनंद मोहन जी ने कई किताबें लिखी, और बिहार की शिक्षा में भी वो जुड़े हैं, किताबें पाठ्यक्रम में, सीबीएसई बोर्ड में जी, भी उसको वो किताबें जुड़ी हैं। तो उन किताबों में कुछ तो ऐसा है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, तो उन किताबों को जोड़ा गया है। अब क्या है कि सत्ता यहाँ पक्ष और विपक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होती नहीं है, फिर भी उसको बना दिया जाता है और लोग उसको मान लेते हैं ना कहीं ये होगा। तो ये चीज़ें हैं, और चूंकि इससे पहले कई बार ये चीज़ रह चुकी है, सत्ता के विरोध में वो रह चुके हैं, सत्ता के खिलाफ रह चुके हैं, तो उन सभी लोगों ने एक प्रकार से इसको वो कर दिया और वो बुरी तरह से फंस गए। लेकिन खैर, विधि की विडंबना है, अब वो बाहर आ चुके हैं और फिर से मैदान में खड़े हैं और शिवहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2 बार वो शिवहर से सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन जी। विधानसभा में भी खड़े थे, लेकिन विधानसभा में उनको हार मिली, और 2 बार शिवहर से, उसी शिवहर ने इनको 2 बार संसद में भेजा। इनके पुत्र भी वर्तमान विधायक हैं। पत्नी पिछले बार में खड़ी थी, जो मात्र कुछ वोटों से हार गई। वो अपने से, चूँकि वो जीत हो रहा था, वो अंतिम समय में कई बार होता है कि हम जीत रहे हैं तो थोड़ा सा सुस्ती हो जाता है, वही उनको ले गया जी। आनंद मोहन जी ने मनोज झा और आनंद मोहन के बीच एक बात हुई थी ठाकुर का कुआं को लेकर। आप भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, क्या वास्तव में ठाकुर के कुआं के विवाद से ब्राह्मण समाज नाराज है क्या? मनोज झा के पक्ष में खड़ा है क्या? मनोज झा का ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो झा टाइटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धूर वामपंथी है।
ये लोग गौ हत्यारे लोग हैं। लालू प्रसाद जैसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो गौ हत्यारे लोगों को समर्थन देते हैं, और इनका एकमात्र मकसद था अपर कास्ट में तोड़ करना और उनको नीचा दिखाना। ठाकुर ने हमेशा से देश की आज़ादी हो या हमेशा से ब्राह्मणों की रक्षा की है, ब्राह्मण समाज सनातन धर्म के लिए वो हमेशा से आगे रहे। तो इनको बदनाम करके एक गुट को तोड़ना, एक हिंदू समाज को तोड़ने की इनकी मंशा रही है। इनका ब्राह्मण समाज से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इनका एक भी काम ऐसा नहीं है जिनको बता सके इन्होंने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया। ब्राह्मणों के नाम पर ये राज्यसभा में सदस्य बने हुए हैं और लालू यादव की पार्टी से सत्ता सुख भोग रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई योगदान नहीं। हरेश जी, आप भी पत्रकार हैं, मंगरुआ भी पत्रकार है। आपको याद होगा सदन की वो बहस, जब बहस चल रही थी आरक्षण के पक्ष में और आरक्षण के विपक्ष में, मनोज झा कहाँ खड़ा थे, मंगरुआ भी जानता है और हरेश जी भी जानते हैं। मनोज झा धूर वामपंथी है। उनका न सनातन धर्म से लेना है, न उनको हिंदू समाज से लेना है, उनको सिर्फ अपने से लेना है। वह सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के लिए वो किसी के साथ सट सकते हैं। ऐसा वो कर भी रहे हैं। अभी भी वर्तमान में वो लालू प्रसाद यादव से सट के राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं। लालू प्रसाद भी इनका सिर्फ इस्तेमाल करता है। जिस दिन हो गया इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो की तरह जैसे शिवानंद तिवारी जी सबके साथ निपटा दिए गए, मनोज झा भी निपटा दिए गए। उन्होंने रघुवंश सिंह को नहीं छोड़ा, जिस रघुवंश सिंह ने आजीवन अपने समाज की गालियां सुनकर लालू यादव को सपोर्ट किया। उसको वो भी उनका लड़का तेज प्रताप एक लोटा भर पानी बोला कि समुद्र में एक लोटा पानी निकल गया। बताइए, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसका ये न हुए तो दूसरे का क्या होंगे ये लोग। तो शिवहर की लड़ाई पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई, और हमारे साथ जो कैमरामैन हैं वो आज अभी अपने बातों में मशगूल है। उनको ध्यान ही नहीं है कि यहाँ कैमरा को ऑफ करना है, लेकिन मंगरुआ ऑफ कर देता है उस कैमरे को।